जगन्नाथपुरी के उस गांव पर संकट का बादल छाया था। हर घर के आंगन में जैसे दुख का साया था। चूल्हे पड़े थे ठंडे, रसोई सब वीरान, भूख से रोते बच्चे, माँ का टूटा अरमान। कहते हैं उस रात पूरा गांव रोकर आसमान से बोला, हे जगन्नाथ, अब तो कोई चमत्कार कर दो भोला। काकी आज तीसरा दिन हो गया है, घर में गैस का एक कतरा भी नहीं बचा। बाकी बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। काकी समझ नहीं आता क्या करूं। क्या करूं रामू बेटा, बारिश की वजह से चूल्हे की लकड़ियां भी भीग गई। सुना है पीछे गोदाम से कोई सप्लाई ही नहीं आ रही। अब भगवान जगन्नाथ ही कोई पार लगाए। जहाँ हर गली में भक्ति की हवा बहती थी और हर दिल में जगन्नाथ की आस रहती थी, लेकिन एक दिन उस गांव पर ऐसी मुसीबत आई जिसने सबकी खुशियाँ छीन ली और तबाही मचाई। भूख की आग हर आंगन में जल रही थी। रसोई की हांडी जैसे किस्मत पे रो रही थी। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कल रात भी कुछ नहीं खाया। भगवान जगन्नाथ हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे? बस थोड़ा सा और सब्र कर ले मेरे लाल। तेरे बापू गए हैं लल्लन की दुकान पर, वो कुछ ना कुछ जुगाड़ करके लाएंगे। तो बस भगवान का नाम ले। उस गांव में गैस का बस एक ही था मालिक, नाम था लल्लन, पर नीयत से था वो बहुत ही जालिम। गरीबों की मजबूरी में उसने अपना धंधा सजाया, कमी का फायदा उठाकर उसने खौफ का बाजार बनाया। हल्ला मत करो बे, पीछे गोदाम से माल नहीं आ रहा। एक सिलेंडर बचा है, जिसे लेना हो 10 गुना दाम देना पड़ेगा। अरे लल्लन बाबू, इतना पैसा? इतने तो हमने कभी एक साथ देखे भी नहीं। बच्चों की जान चली जाएगी, कुछ तो रहम खाओ। रहम खाना है तो मंदिर जाओ, यहाँ धंधा होता है। पैसे हैं तो गैस मिलेगी, वरना नाम था उसका लल्लन, था उसे अपने कारोबार पे घमंड। गरीबों की मजबूरी देखकर भी उसका दिल रहा पत्थर समान। हर आंख में बस एक ही सवाल था, इंसानियत का ये कैसा गिरता हुआ भाल था। दरोगा जी, ये लल्लन तो सरेआम लूट मचा रहा है, गरीबों की जान से खेल रहा है। आप कुछ करते क्यों अरे नहीं? मुखिया जी, सप्लाई पीछे से ही बंद है। इसमें लल्लन बेचारा क्या करे। जाइए, शांति से घर बैठिए, कानून अपना काम कर रहा है। भूख से तड़पते बच्चों की पुकार आसमान तक जाती थी। माँ की आंखों से हर पल बस आंसू बहते जाते थे। गांव के हर दिल में बस एक ही आस थी, जगन्नाथ, अब बस तुमसे ही। जगन्नाथ मंदिर की रसोई। हे भगवान, जरा सा भी गैस नहीं है। बड़े बड़े बर्तन खाली पड़े हैं, मुख्य पुजारी हाथ जोड़कर खड़े हैं। हे प्रभु, आज तेरी रसोई भी ठंडी पड़ी है, गांव के लोग भूखे हैं और आज तेरे मंदिर का महाप्रसाद भी नहीं बन पा रहा। अगर आज तेरे भक्तों ने भूखे पेट रात गुजारी तो दुनिया तेरी भक्ति पर सवाल उठाएगी। कुछ रास्ता दिखा मेरे नाथ। मंदिर की दीवारों में भी चिंता का साया था, भक्तों की आंखों में बस भगवान का ही सहारा था। सबने हाथ जोड़कर एक ही प्रार्थना गाई, हे जगन्नाथ, अब बस आपकी बारी आई। अगली सुबह का दृश्य, गांव वाले हैरान होकर एक नई विशाल दुकान के सामने खड़े हैं। अरे, कल रात तक तो यहाँ खाली मैदान था, ये इतनी बड़ी गैस की दुकान रातों रात किसने खोल ली? और देखो रामू, वो जो आदमी वहाँ बैठा है, उसके चेहरे पर कितनी शांति और कैसा तेज है। आइए, आप सबको खाली पेट सोने की जरूरत नहीं, यहाँ से हर गरीब के लिए गैस मुफ्त है। ले जाइए और अपने बच्चों का पेट भरिए। सुबह हुई तो किस्मत ने नया रंग दिखाया। संकट के बाद जैसे उजाला आया, जहाँ कल तक भूख का साया था, वहीं आज उम्मीद का दीप जलाया। लल्लन अपनी सुनसान दुकान से ये सब देख रहा है। मुफ्त में बांट रहा है, मेरा तो पूरा धंधा ही चौपट हो गया। मेरे पाप का घड़ा भर गया था लल्लन। देख, भगवान ने खुद आकर हमारी सुन ली। तू अपनी ये खाली सिलेंडर लेकर बैठा रहे अब पूरी जिंदगी। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। कहते हैं जब भक्तों की पुकार आसमान तक जाती है, तब जगन्नाथ की लीला दुनिया को राह दिखाती है। जो गरीबों का हक छीनता है, उसका अंत बुरा होता है, और सच्चे भक्तों के साथ हमेशा जगन्नाथ खड़ा होता है। जय जगन्नाथ।